हे एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जेई मेंस में या नीट में बहुत ही लो मार्क्स आ रहे हैं। जैसे जेई मेंस में अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 30 या 40 मार्क्स आ रहे हैं। आई एम श्योर अगर ये वीडियो तुम एंड तक देखते हो तो तुम्हें जो एक्चुअल रीजंस है कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो तुम्हें पता चलेगा। तो जस्ट स्टे टिल द एंड एंड आई एम श्योर यू विल बी लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, जैसे अगर आप लोगों के 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं 300 में से, और आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो अबाउट 55% है। अभी तुम्हें इसका रीज़न नहीं पता है कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं कि वाई यू आर गेटिंग लो मार्क्स। तुम्हें लगता होगा कि तुम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, लाइक स्टडिंग वेरी हार्ड एंड स्टिल गेटिंग लो मार्क्स, तो उससे डिमोटिवेशन होता है, राइट? मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ तुम्हारे हार्ड वर्क का कि तुम्हारे मार्क्स एक्चुअल में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करते हो कि टेस्ट के एक दिन पहले तुम थ्योरी रीड करते हो, जो चैप्टर्स आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रिव्यू करते हो, राइट? और फिर तुम लोग जो क्वेश्चन तुम्हें लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हो। ये पक्का तुम लोग करते होगे। उसके बाद तुम लोग क्या करते होगे, जस्ट एक दो दिन पहले ही शुरू किया टेस्ट के लिए, और तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस रहते होंगे कि तुम 200 मार्क्स ले आओगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आई एम श्योर आप सब लोग करते होगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुम असल में कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज़ को। एंड आई एम श्योर अगर तुम ये चीज़ें ध्यान में रखोगे नेक्स्ट टेस्ट से, तो पक्का तुम्हारा इम्प्रूवमेंट तुम्हें दिखने लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा टेस्ट लेट से 2 वीक बाद है, तो तुम्हें उसके लिए अभी से 1 घंटा डेडिकेट करना है, उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। लाइक उसको ऐसा अपना जेई प्रिपरेशन की तरह देखो। अगर तुम जेई मेंस अपना एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए तुम 2 साल का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे 200 आएंगे या जो भी आएंगे। तो ये भी तो एक मॉक टेस्ट ही है, वो भी एक टेस्ट है, तो इसके लिए भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। अगर तुम उसको पढ़ोगे नहीं तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे मार्क्स? सबसे पहले तो यही है कि तुम्हें एक एटलीस्ट 1 आवर निकालो रोज का, एटलीस्ट 2 वीक पहले उस टेस्ट का प्रिपेयर करने के लिए। दूसरी चीज़, तुम्हें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रख लो उन चैप्टर्स के जो जो टेस्ट में आ रहे हैं। और तुम्हें 15 से 20 मिनट में क्विकली वो कॉन्सेप्ट के थ्रू गो थ्रू करना है जो उस टेस्ट में आने वाले हैं, जिससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। लाइक जो फॉर्मूला आने वाले हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वो तुम्हें एक पता चल जाएगा, और तुम्हारा टाइम भी कम वेस्ट होगा। ये उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच यू स्टक ऑन वाइल प्रैक्टिसिंग योर शीट फर्स्ट टाइम। तो जो सबसे पहले तुमने अपने होमवर्क प्रॉब्लम्स किए होंगे, जो भी किया होगा, उसमें तुम जहाँ पे भी स्टक हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स तुमसे नहीं हुए थे, तो हमेशा उनको मार्क करके रखो। और उनको जब टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, सी इफ़ यू कैन सॉल्व देम नाउ। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट पढ़ो और उनको सॉल्व करो, क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, राइट? यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो फिर टेस्ट में कैसे कर पाओगे? और दूसरी चीज़ क्या करना है कि तुम्हें अगर वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो फिर उनके कॉन्सेप्ट वापस से देखो, और उन पे थोड़े और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, जिससे यू विल बी एट ईज। आफ्टर दैट, लाइक सी द लेवल ऑफ योर मॉक टेस्ट। लाइक कई बार क्या होता है, कोचिंग के जो मॉक टेस्ट होते हैं दे आर हार्ड, लाइक मीडियम से हार्ड लेवल के होते हैं। एंड जो तुम्हारा प्रिपरेशन है, तुम लाइक जस्ट इजी क्वेश्चन सॉल्व करके और ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम जो कोचिंग के टेस्ट आ रहे हैं उनमें तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो कर लोगे। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने उस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं किए तो लाइक यू आर नॉट गॉड के तुम वहाँ जाके सब खुद से बना रहे हो सॉल्व कर दोगे। यही मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है। तो तुम्हें एक लेवल देखना है कि तुम्हारी कोचिंग मॉक टेस्ट का लेवल क्या है, और फिर अपना लेवल देखो कि तुम उस लेवल का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। ये एक सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। अगर तुम उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट्स ऑब्वियस कि तुम्हारे मार्क्स कम ही आने वाले हैं। उसके अलावा उसके बाद क्या करना है, ऑलवेज प्रैक्टिस द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन योर मॉक टेस्ट। तो जिस तरह के क्वेश्चंस देखोगे मॉक टेस्ट में, कितने डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर जस्ट केमिस्ट्री में ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं, या फिर इन डेप्थ जाके चीज़ें पूछ रहे हैं, तो वो एक बार देखो। जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मीडियम लेवल के आ रहे हैं तो तुम्हें अपने शीट में से जो मीडियम वाली एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम अपने मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। उसके बाद क्या होता है कि जब तुम वो 2 वीक में प्रिपेयर करोगे इस मॉक टेस्ट के लिए, तो उससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा एक सिलेबस साथ साथ रिवाइज हो रहा है उस टेस्ट के लिए, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। लाइक तुम्हें लगेगा कि यस यू कैन सॉल्व एंड इम्प्रूव इन योर नेक्स्ट टेस्ट। तो हमेशा
ये मेक श्योर करो कि तुम एक टाइम दो और अपना चैप जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनको एक इवनली टाइम डिवाइड करो और उनको पढ़ने की कोशिश करो। और जो एक्यूरेसी है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, लाइक उनको बस 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं बट दे आर लाइक जस्ट बिकमिंग ग्रीडी एंड वो 20 क्वेश्चन टिक करके आ गए, देन दे आर गेटिंग लेस मार्क्स। तो ये हमेशा ऐसा दिमाग में रखो कि गैस वर्क लाइक रेयरली काम करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर तुम्हें सच में इम्प्रूव करना है तो अपनी एक्यूरेसी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखो। तुम जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो हमेशा मेक श्योर करो कि तुम एटलीस्ट उसके आसपास मार्क्स ला पा रहे हो। दैट विल हेल्प यू इन योर final exam. And always like prepare, try to improve with, start with 10 to 15 marks, like try to improve 10 to 15 marks, then move forward. Like it won't work if you just start with, if you are getting 40 and then you are dreaming of 200 in your next test, then it's obvious that this won't happen. Like it needs miracle to happen. So basically try to target like 10 to 15 मार्क्स प्लस, कि हाँ मेरे को इतने मार्क्स 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव करना है। तो अगर 40 आ रहे हैं तो तुम्हें 55 से 60 मार्क्स तुम्हारे आने ही चाहिए नेक्स्ट वाले टेस्ट में। और फिर क्या मेक श्योर करना है कि अगले टेस्ट में फिर उस 50-60 का जो टारगेट सेट हो गया उससे कम नहीं होने चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव लाइक रियल वे में। एंड मेन जो मैं बोलूँगा इसका समरी समरी यही है कि अगर तुमने उस क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन जो तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं वैसे सॉल्व नहीं किए हैं तो इट्स ऑब्वियस कि तुम्हारे मार्क्स कम ही आने वाले हैं। इसलिए ऑलवेज गिव अ पोर्शन ऑफ टाइम preparing for mock test. And if you like this video और ये टिप्स अगर हेल्पफुल लगे हो then please consider liking this video. Thank you everyone.